सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड आज मेरा इंटरव्यू था, मेरा वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, और मेरा कोलकाता में था। यूनाइटेड टावर, पंजाब नेशनल बैंक की जोनल ऑफिस है, तो उसमें था, ठीक है। मेरा पैनल 1 में था और फर्स्ट शिफ्ट में था, मतलब 8:30 बजे से, ठीक है। तो जब मैंने गई थी तो वापस मेरे को सब बहुत, मतलब सब कुछ मेरा बहुत अच्छा अच्छा गया है, ठीक है। तो मैंने, हाँ मतलब 8 बजे मैं ऐसे पहुंच गई थी और देन 8:30 बजे में एंट्री हो गए थे। और देन उसके बाद अ, क्या है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने ना बहुत टाइम लगा, क्योंकि मेरा जो रोल नंबर था वो 30 में था, मतलब 3 में था, ठीक है। और क्या है ना, जो उससे पहले बहुत लोग थे। आई मीन मेरा मेरा एकदम था पैनल 1 की जो लास्ट स्लॉट है, उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ था, मतलब मेरे मेरे मतलब एकदम लास्ट स्लॉट में, मतलब हाँ। और क्या है, देन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने होने 1 बज गए। और देन उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, मतलब हाँ, 1 बजे के बाद ही इंटरव्यू हुआ था। ऐसा कुछ 10 मिनट्स अगर नहीं भी होते तो 7-8 मिनट, मतलब हाँ 7 to 8 मिनट्स या 9 मिनट्स ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इतना ही हुआ है। और क्या है, मतलब सब कुछ अच्छा है। मेरा थोड़ा बहुत भी टेंशन नहीं हुआ था, कि मैं बहुत स्माइल कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, इट्स ओके। इतने दिन पढ़ाई किया है, आई मीन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हर जगह में इतने भाइबा दिए हैं, तो उसमें भी इतने सारे टीचर्स आते थे, तब भी तो भाइबा देते थे। तो तब जब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, अभी क्यों प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा बहुत भी टेंशन नहीं हुआ था। बट फिर भी उसमें जो टीचर जो मतलब सजेस्ट करते हैं ना, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं ये सब, तो बहुत बहुत विश कर रहे थे, तो मैं बोला क्या थैंक यू मैम, ऐसा तो बोल रही थी। देन जब मेरा टाइम हुआ था, मैंने एंट्री किया। देन जाके मैंने सबको गुड मॉर्निंग बोला था, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। तो उन्होंने बोला गुड मॉर्निंग अमृता, गुड मॉर्निंग। एंड देन मेरे को पूछा कि तुम अमृता हो? मैंने बोला हाँ सर, अमृता कौन। देन उन्होंने बोला कि, और हाँ मेरा इंटरव्यू ना बंगाली में भी हुआ था, मतलब उनमें से 7 मेंबर्स थे, तो 7 मेंबर में मोस्टली बंगाली थे। जो चेयरमैन सर था, चेयरमैन सर नॉन बंगाली था, बट सर भी बंगाली, सर को भी बंगाली आते हैं, क्योंकि सर भी बंगाली बोल रहे थे, ठीक है। और एक दो था, एक दो मेंबर था जो एक आई थिंक जो वो एकदम मतलब वेस्ट बंगाल का ही है, बंगाली है, तो बंगाली में ही बोल रहे थे और मुझे पूछ भी रहे थे बंगाली में, ठीक है। इवन मैंने बोला भी था कि सर मैं बंगाली में बता सकती हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल बता सकते हो। अदरवाइज़ मैंने दोनों ही लैंग्वेज यूज़ किया था, बंगाली हिंदी। जब जो सर जिसमें क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं उसमें आंसर दे रही थी, ठीक है। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन में। देन देन सर ने बोला कि तुम कहाँ पे रहते हो? मैंने बोला कि सर पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में। देन बोला कि वहीं पे रहते हो या कहीं और पे? मैंने बोला कि नहीं सर, मैं गांव में रहती हूँ, मैं मेरा गांव की नाम बताया। देन बोला कि अच्छा अच्छा। देन मैंने बोला सर अभी मैं टाउन में शिफ्ट किया है, ठीक है। देन सर बोला ओ अच्छा अच्छा। देन उसके बाद, हाँ हाँ, उसके बाद ये प्लेस लेके ही कुछ क्वेश्चन का क्वेश्चन नहीं, बस सर खुद ही बता रहे थे कि अच्छा अच्छा, पूर्व वर्धमान है ना जहाँ पे वर्धमान टाउन है, और पश्चिम बर्धमान है ना जहाँ पे आसनसोल है। मैंने बोला हाँ सर। देन उसके बाद मुझे पूछा कि अच्छा तुमने ग्रेजुएशन कब किया और किस में किया है? मैंने बोला कि सर मैंने 2019 में बॉटनी लेके ऑनर्स किया है। देन सर ने बोला अच्छा यूनिवर्सिटी ऑफ बार्डन से? मैंने बोला कि हाँ सर बार्डन यूनिवर्सिटी से। देन बोला अच्छा उसके बाद क्या किया? मैंने बोला कि सर उसके बाद मैंने 21 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बॉटनी लेके। देन सर ने बोला कि अच्छा तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन में किया है? मैंने बोला हाँ सर। देन उसके बाद मुझे पूछा कि अच्छा तब तुम्हारे, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन में जो एकेडमिक्स है ना वो अच्छा है, मतलब एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटीज़ की टॉपर थी, ठीक है। और वो ग्रेजुएट मार्क्स देख के मुझे बताया कि अच्छा तुमने इतना मार्क्स किया है तो रिसर्च क्यों नहीं किया? मैंने बताया कि जो सच था कि सर मुझे रिसर्च में जो इन्वायरमेंट होते हैं एक लैब में बैठ के काम करना, उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने इसीलिए उसमें कभी फोकस भी नहीं किया था। तो सर ने बोले कभी तुमने सी एस आई आर नेट नहीं दिया? मैंने बोला कि नहीं सर मैंने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया है, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। और देन एक मैम था। देन हाँ हाँ, और उस सर ने ये भी पूछा था कि तो तुम बैंकिंग क्यों करोगे? देन मैंने बोला कि सर मुझे जो मुझे जो प्रोफेसर और रिसर्च में जो फील्ड है उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, बट जो इंटरेक्टिव फील्ड है जैसे कि बैंकिंग में, जैसे कस्टमर्स के साथ हम बात कर सकते हैं, इस तरह की जॉब में मुझे इंटरेस्ट था, और मैंने इसीलिए आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इसका ही प्रिपरेशन कर रही थी। तो सर ने बोला कि अच्छा तुम कब से प्रिपरेशन कर रहे हो? तो मैंने बोला कि सर 2021 से।
ठीक है। देन सर ने बोला अच्छा अच्छा। देन एक मैम था, वो मैम ने बोला कि अच्छा तुम्हारा टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं था इसीलिए तुमने बीएड नहीं किया ना। मैंने बोला कि हाँ मैम मैंने इसीलिए बीएड नहीं किया था। देन सर ने बोला, जो चेयरमैन सर था, कि ओके तो अमृता तुम बताओ कि तुम जब बैंकिंग में आना है, तुमको बैंकिंग में आना है तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुमको बैंकिंग में कुछ आई मीन बैंकिंग सेक्टर के लिए लेके तुमको पता है। मैंने बोला कि हाँ सर मुझे पता है। देन सर ने बोला कि अच्छा बताओ बैंक क्या है। तो मैंने बताया, वो बहुत सेटिस्फाइड थे। ठीक है। मैंने जो भी आंसर बताया था वो बहुत सेटिस्फाइड थे, सभी सर सेटिस्फाइड थे। देन उसके बाद वो चेयरमैन सर ही मोस्टली क्वेश्चन मुझे पूछे थे। ठीक है। चेयरमैन सर बोल रहे थे कि अच्छा तुम ये बताओ कि माइक्रो फाइनेंस क्या होते हैं और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं। तो मैंने बोला था, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस एमएफआई क्या होते हैं। ठीक है। और मैंने ना एक्सप्लेनेशन ठीक से किया था, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने बहुत लेंदी एक्सप्लेनेशन कर दिया था, क्योंकि उतना टाइम तो तुमको देगा नहीं। ठीक है। बट छोटे टाइम एकदम कम टाइम में तुम एकदम ब्रीफली एक्सप्लेन करो। ठीक है, इस तरह की। और मैंने कहीं पे ना फंबल नहीं किया था, क्योंकि मैं बंगाली में बोला था सर। आइदर सर जब मुझे बंगाली पूछ रहे थे तो मैं आइदर बंगाली में बोल रही थी या फिर हिंदी में बोल रही थी, तो मेरे को फंबल करने का कोई स्कोप नहीं था। तो मैंने एकदम क्लियरली नीट एंड क्लीन बताया था, तो सेटिस्फाइड थे। देन सर ने बोला कि अच्छा तुम्हारे गांव में कभी देखा है कोई माइक्रो फाइनेंस एजेंट को। मैंने बोला कि नहीं सर मैंने तो गांव में कभी देखा नहीं, तो मुझे पता नहीं उतना। ठीक है। देन सर ने बोला ओके ठीक है कोई नहीं। देन उसके बाद सर ने पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ कि पीएसएल क्या होता है। मैंने बोला। देन उसके बाद बोला कि अच्छा आरआरबीज में एंड अदर पीएसबी में पीएसएल कितना होते हैं। तो मैंने बोला 75%। सर ने बोला 75% क्या, 75% ऑफ क्या। मैंने बोला कि ओ सर हाँ सर एएनबीसी एडजस्टेड। सर बोले कि एएनबीसी क्या होते हैं। मैंने बोला कि सर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, और उसका डेफिनेशन भी मैंने बताया। तो सर बहुत खुश थे और सेटिस्फाइड थे सभी टीचर। ठीक है। और उसके बाद सर ने बोला कि अच्छा तुम सिडवी का नाम सुना है। मैंने बोला कि हाँ सर। देन बोला कि ठीक है इसका बताओ, इसका फंक्शन क्या है। मैंने सिडवी का फंक्शन भी बताया था। सर उसमें भी खुश थे। और देन जब सिडवी जब बोल रही थी ना, तब मैंने रिफाइनेंस टर्म को यूज़ किया था। तो सर ने इसे को क्रॉस को मैं मोस्टली क्रॉस क्वेश्चन किए थे। ठीक है। सर ने बोला कि रिफाइनेंस क्या है, और मुझे ना रिफाइनेंस टर्म मैंने पढ़ा था। मुझे मतलब ऐसा नहीं कि मैं इंटरव्यू के लिए पढ़ के गई थी, बट करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा था। तो मुझे जितना मुझे याद था कि हाँ सर ऐसी जब लोन की ज़रूरत होते हैं, उसके पास अगर कैपिटल नहीं होते हैं, तब रिफाइनेंस जो रेगुलेट करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं उन बैंक को। वो सुपरवाइजर बैंक जो होते हैं उससे लोन मांगते हैं, इसको बोलते हैं रिफाइनेंस। तो सर ने देन बोला कि हाँ ठीक बोला, बट थोड़ा और अच्छे से। देन सर खुद ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। मैंने बोला थैंक यू सर। और हाँ, और एक क्वेश्चन ये भी मुझे पूछा था कि अगर ये बताओ कि पीएसएल टारगेट अगर आरआरबीज ने पूरा नहीं कर सक पाते हैं तो क्या होते हैं। ठीक है। तो मैंने बोला कि सर जो आरआईडीएफ होते हैं, आरआईडीएफ पेनल्टी इम्पोज करते हैं, तो बैंक को पेनल्टी पे करना पड़ता है। तो सर ने बोला अच्छा आरआईडीएफ कौन रेगुलेट करते हैं। मैंने बोला कि सर नाबार्ड रेगुलेट करते हैं। तो सर बहुत खुश थे उसमें भी। ठीक है। तो मैंने अभी तक जितने सारे क्वेश्चंस पूछे थे मैंने सभी क्वेश्चन का आंसर बताया। तो मोस्ट सिर्फ वो फाइनेंस की डेफिनेशन मैंने अच्छे से नहीं दे पाई थी, मैं मतलब दिया था, वो खुश थे, बट हाँ सर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है। और क्या है, हाँ ये सभी क्वेश्चन पूछ रहे थे। और देन सर ने बोला कि हाँ बहुत खुश है, तुम बहुत अच्छे से आंसर दिया है, बहुत बहुत आपको मतलब विशेष किया है। ठीक है। देन बोले कि हाँ बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। देन सर ने जब बोला कि ठीक है आप आ सकते हो, आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। और देन जब मैंने आ रही थी तब मतलब एक और सर थे, वो सर मुझे रोका। देन बोले कि अच्छा एक बार वेट करो, तुम्हें तो बॉटनी किया है तो मुझे बताओ कि फ्लावर की जो पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स मुझे बता दो। अब मैं बता रही थी। ठीक है। उसमें मैं क्या हुआ था, मैं ना बंगाल इंग्लिश में एक्चुअली मैंने पढ़ा था। वो ओबियसली ग्रेजुएशन में है और पोस्ट ग्रेजुएशन में सब कुछ इंग्लिश में है। अब मुझे कुछ टर्म्स इंग्लिश में याद आ रहा था और बाकी टर्म्स मुझे बंगाली में याद आ रहा था। मैंने बोला सर पेटल्स। सर ने बोला पेटल्स क्या होते हैं। मैंने बोला कि सर पापड़ी। ठीक है। जो देन उसके बाद सर को मैंने खुद बोला कि सर मैं बंगाली में बता सकती हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश टर्म भूल गई हूँ अभी।
देन मैंने सब बता दिया। और एक मुझे ये याद नहीं आ रहा था, मतलब वो फ्लावर एक्चुअली मैंने बताया था बट मैंने बंगाली में बताया था, और वो मुझे बाद में याद आ रहा था कि सर ने जब बोला कि ये नहीं किया था, मैंने सर को बोला सर एक्चुअली मैं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो मैंने ठीक है कोई नहीं, इट्स ओके। और उसमें से एक सर था जो मुझे बहुत बहुत बार बार 3-4 बार मुझे बोला था कि चेयरमैन सर को भी बोला था कि सर इसका हिंदी तो बहुत अच्छा है, तुम कहाँ से सीखा हिंदी। बट उस टाइम में ना मैं सिर्फ सर को थैंक यू बोला था, बट सर को आंसर नहीं दे पाया था बिकॉज सेम टाइम में दोनों सर मुझे क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो ओबियसली जिन्होंने क्वेश्चन कर रहे थे मतलब एकदम टॉपिक बेस्ड पे, मैंने सर उस सर खुद ही बताया कि आगे पहले तुम सर को आंसर दे दो, ठीक है। तो मैंने जो हिंदी मतलब कहाँ से हिंदी सीखा है ये जो पूछ रहे थे ना, मैंने किसी को मतलब उनको मैंने और रिप्लाई नहीं दिया अल्टीमेटली कि कहाँ से सीखा। मैं बता दी थी वरना कि सर मैंने कार्टून देख के हिंदी सीखा है, क्योंकि जनरली वेस्ट बंगाल में क्या होता है लोगों का हिंदी उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। मेरा भी हिंदी अच्छा नहीं है बट पता नहीं सर को क्यों उतना अच्छा लगा, ठीक है। जो भी हो, हाँ अब सब कुछ अच्छा अच्छा है, सभी ने बहुत विश किया, ये भी बोला। जब मैंने आ रही थी ना तो वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है। अब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं सच बता रही हूँ। मुझे मैं सब कुछ पढ़ के गई थी पर कि मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, कुछ नहीं, ठीक है। मैंने एकदम गूगल से सर्च करके पढ़ती थी। और हाँ मेरे पास गौरव गर्ग सर की वीडियोस थे बट मैंने उतना देखा नहीं, उतना टाइम हुआ नहीं, तो मैंने गूगल में सर्च करके डायरेक्टली पढ़ लेती थी, ठीक है। और क्या है, हाँ हाँ जो मैं बता रही थी सब कुछ ठीक है। अब इंटरव्यू में मेरा जो मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, सबको सजेस्ट करना चाहती हूँ। देखो आप डरते क्यों हो, मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आप मेंस दे गए, मतलब सबसे ज़्यादा डर अगर कहीं पे होना चाहिए वो मेंस में होना चाहिए, ठीक है। मेरे को ना थोड़ा बहुत भी डर नहीं लगा था, और इसीलिए नहीं लगा था, मुझे बार बार ये लग रहा था कि इतने दिन तो मैंने भाई दे के आया है। जब मैंने यूनिवर्सिटी से जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करती थी ना तो उसमें भी बहुत मतलब हाई फाई लेवल के प्रोफेसर्स आते थे, ठीक है। मतलब किसी ने बाहर से पीएचडी करके आए हैं, किसी ने ऐसा भी है किसी ने ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करके आया है, तो ओबियसली वो भी जब इतना हाई लेवल क्वेश्चन पूछते थे तब भी मतलब मैं फेस करते करते मेरे को हैबिट बन गई, ठीक है। और मुझे पता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर नॉलेज है, जहाँ पे नॉलेज है वहाँ पे डरना भी क्यों है ना। मतलब ठीक है अगर मुझे कुछ आते नहीं है, जैसे मेरे को पूछा था कि माइक्रो फाइनेंस एजेंट्स के बारे में सुना है, तुमने कभी देखा है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सर नहीं मुझे मैंने कभी ऐसा देखा नहीं मेरे गाँव में, तो मुझे इसके बारे में सर नहीं पता। तो सर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह से बता दो एकदम फियरलेसली, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पता है बट हाँ तुम अपनी तरफ से जितना मतलब नॉलेज गेन कर सकते हो उतना घर से मतलब पढ़ के जाओ, ठीक है। क्योंकि देखो जैसे जो क्वेश्चन मुझे पूछे है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर मैंने ये ना बोल सकती थी ना तो उस जगह में जाके थोड़ा सा ख़राब लगते थे कि ये तो बहुत बेसिक बैंकिंग है, मतलब बैंकिंग में हाई हो तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इतना ही, जब आपके पास नॉलेज है, जब आपके पास कॉन्सेप्ट है, तब डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत सारे टीचर से इतना इतना कुछ पढ़ के जाओ, इतना मॉक टेस्ट देके जाओ, मॉक इंटरव्यू देके जाओ, कुछ नहीं होता है। अपना कॉन्फिडेंस अपने पास रखते, किसी से कुछ नहीं, सिर्फ नॉलेज से कॉन्फिडेंस आते हैं। आप अगर अपने माइंड में क्लियर हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। और हाँ स्माइल रख के आंसर करना, कि ऐसा नहीं कि सर इस तरह से एकदम डर जाओगे, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम स्माइल करके आंसर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन जिसका भी इंटरव्यू है उनके सबके लिए बहुत बहुत विशेष है। अब सबके इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, सिर्फ थोड़ा सा खुश होके स्माइल लेके एकदम फियरलेसली जाओ, ठीक है। उतना डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बस ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।